अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो माल्टा से रिलेटेड मैंने अब तक जो भी वीडियोस बनाई हैं, थोड़ी वीडियोस बनी हैं अब तक, चलो जो भी उनके सिलसिले में कमेंट्स आए हैं या सजेशन आई हैं, तो वो तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे कि जो कि CVU अप्रूवल की वजह से फ़िलहाल फंसे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में क्वेश्चन ये भी आया कि हमने भी माल्टा जाना है, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका CVU अप्रूवल नहीं आ रहा तो मे बी आने वाले 1-2-3 मंथ में ओपन हो जाता है माल्टा, जैसा कि UK ओपन हो गया ज़्यादातर ममालिक के लिए, तो माल्टा भी हो जाता है। तो हम भी जाना चाहते हैं, हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। वो अफराद पाकिस्तान से भी थे, इंडिया से भी थे, और सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम एजेंट के ज़रिए नहीं जाना चाहते, क्योंकि एजेंट माफिया का मैंने आम तौर पर हर वीडियो में ज़िक्र करता हूँ। एजेंट जो है पाकिस्तान से चार्ज कर रहे हैं तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया, और इंडिया में भी यही सिचुएशन अगर कैलकुलेट की जाए तो तकरीबन 6 लाख रुपया तो आम रूटीन में चल रहा है। जो हज़रात भी इंडिया से भेज रहे हैं अफराद को माल्टा या माल्टा वीज़ा बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके जो कम अज़ कम चार्जेज़ हैं वो 5 से 6 लाख रुपए आम चल रहे हैं, रूटीन वाली बात है। ठीक है, जो एक बड़ी तादाद में लोग हैं वो जा भी रहे हैं बग़ैर एजेंट के। UAE से तो चलो जा भी रहे हैं, पहले इंडिया से भी जाते थे, कोरोना जब स्टार्ट नहीं हुआ था, बग़ैर एजेंट के ख़ुद अप्लाई करते थे। और मैं भी किसी एजेंट के ज़रिए नहीं जा रहा, शायद मैंने पहले भी आपको बताया। तो अगर गुज़िश्ता वीडियो देखी है आपने तो मैंने आपको यही बताया था कि जब एक दोस्त ने बताया माल्टा से कि इस तरह आप भी अप्लाई करो, तो जो भी उनकी जॉब प्लस वेबसाइट है, मेरे दोस्त ने वो सजेस्ट की कि आप वहाँ पर जाके देखो जो भी आपके ट्रेड से मुतल्लिक वैकेंसीज़ खाली हैं। तो मैंने ज़्यादा देखा तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ थी। अब मैं डबल माइंड हो गया कि किसको अप्लाई करूं, क्योंकि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। किस किस कंपनी को पकड़ के बंदा अप्लाई करे। अब 1, 2, 3, 5, 10 कंपनी को अप्लाई करके बैठ जाए, हो सकता है वहाँ पर फुल हो गया हो जो भी उनका कोटा था। तो अब हम 11वीं कंपनी में अगर अप्लाई करना था तो वहाँ हमने किया ही नहीं है। तो मैं इस सिचुएशन को देख के परेशान था। पहले ये फिर भी आसान था, क्योंकि आपके पास कंपनी की डिटेल आ जाती थी कि इस कंपनी को ये बंदा चाहे। आप जॉब प्लस की वेबसाइट को छोड़ो, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाते थे, वहाँ पर उसका लिंक वगैरह होता था, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, आप वहाँ जाके उससे पूछ सकते थे आया कि अब भी वैकेंसीज़ खाली हैं कि नहीं। लेकिन अभी रिसेंट डेज़ में उन्होंने ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया। अभी आप डायरेक्ट कंपनी से रब्ता नहीं कर सकते, जस्ट अपनी CV वगैरह भेज सकते हैं। उस वक्त था ये ऑप्शन कि आप डायरेक्ट कंपनी से जॉब प्लस से हटकर बात कर सकते थे, यानी डायरेक्ट कंपनी से हो सकते थे। लेकिन अभी ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है। तो मैंने जब ये सिचुएशन देखी, मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया कि इस वेबसाइट पर तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बंदा किसके लिए अप्लाई करे। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, और फिर बंदा उम्मीद लगा कर बैठ जाए कि यार अभी रिप्लाई आएगा, अभी रिप्लाई आएगा। आप ऐसा करो, आप तो माल्टा में मौजूद, और माल्टा कोई ज़्यादा बड़ा मुल्क भी नहीं है कि आपको एक शहर से दूसरी शहर जाना पड़े। तो आप काम भी ऐसा करते हो ज़रा घूमने फिरने वाला, तो आप ज़रा वो कंपनी का निकालो, एड्रेस निकालो कि जिनको वाकई ऑथेंटिक ज़रूरत है, और अभी भी ज़रूरत है जॉब प्लस से हटकर, और वो जॉब प्लस पर भी मौजूद हो कि वाकई कंपनी ऑथेंटिक है। क्योंकि जॉब प्लस पर आमतौर पर फेक कंपनी जो है वो जगह नहीं बना पाती, क्योंकि वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो उस बंदे ने मुझे 2-3 कंपनियां ढूंढ के दी कि ये इन कंपनीज़ को वाकई ज़रूरत है, तो आप इन कंपनीज़ में अप्लाई करो तो काम हो जाएगा आपका। तो मैंने देखा आमतौर पर वो अकाउंटेंट की थी, अकाउंटेंट की पोस्ट थी। तो उसने कहा अकाउंटेंट की पोस्ट के हट के भी आप किसी और भी अप्लाई करो तो कोई इशू नहीं है, अनटिल के उस कंपनी को बंदा चाहिए हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप माल्टा आएंगे तो आप उसी डायरेक्ट कंपनी के पास जाके काम करेंगे, ये अब शर्त नहीं है। पहले ये शर्त होती थी कि आपके पास नए एम्प्लॉयर के जाने तक 3 माह जो जिसके वीज़े पर आप आए हैं वहाँ काम करना पड़ेगा। यानी बिलफर्ज अगर ABC कंपनी ने आपका वीज़ा इशू किया है, अब माल्टा आप लैंड कर गए, आप ABC कंपनी के पास गए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ABC कंपनी के पास ही 3 माह काम करें, आपके पास 3 सैलरी स्लिप्स हों, तो उसके बाद आप अपनी कंपनी या ट्रेड चेंज कर सकते हैं, यानी आप आज़ाद हैं दूसरे किसी एम्प्लॉयर के पास जाने के लिए। तो उसने कहा भाई सही है, अभी ये कानून चल रहा है, तो आने वाले दिनों में हम ये ख़बरें सुन रहे हैं कि ये कानून जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप माल्टा लैंड करते सार ज़रूरी नहीं है कि उसी एम्प्लॉयर के पास काम करें, तो वो शर्त ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आप ये ना देखो कि मैं किस जॉब पर जा रहा हूँ माल्टा, भी सिर्फ आप ये देखो कि वो वीज़ा निकाल के दे कंपनी, यानी उसको ज़रूरत हो बंदे की, चाहे उसका ट्रेड कोई भी हो, यानी चाहे आप उसका प्रोफेशन कोई भी हो, वो कोई भी काम लेना चाह रही हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के पास जाकर काम करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने और भी बंदों से शेयर की, उन्होंने कहा वाकई यही बात है, अभी ये शर्त नहीं है कि आप उसी के पास जाकर काम करेंगे। अब जिन बंदों ने मुझ तक ये ख़बर पहुंचाई है, आया वो दुरुस्त थी, गलत थी,
अभी आप खुद फैसला करें अपने कॉन्टैक्ट से, जो भी आपके माल्टा में हैं उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि आया ये खबर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। लेकिन मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि जब आप माल्टा लैंड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सेम एम्प्लॉयर के पास काम करें, आप आज़ाद हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हों और उनको वाकई ज़रूरत हो बंदे की, तो वो आपका आईडी कार्ड जो है वो बनवा के दे दें। मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी बातों पे आंखें बंद करने की यकीन नहीं है, आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने उसको सारी बात बताई, मैंने कहा इस तरह ये 3-4 कंपनियाँ तो इनमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसने कहा ठीक है बिल्कुल करो, या इस तरह करो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे भेज दो, मैं उस कंपनी में जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये 3-4 कंपनी जो हमने स्क्रूट की हैं, यानी 3-4 कंपनी जो निकाली हैं, तो इनमें से देखते हैं कि बेहतर कौन सी दे रही है, यानी कौन ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो हम उसमें कागज़ात सबमिट करवाएंगे। फिर उसने कंपनी सेलेक्ट की, मैंने उसको यहाँ से कागज़ात भेज दिए। कागज़ात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी शायद चेंज हो गए हों तो मुझे कोई इल्म नहीं है। उस वक्त था फुल पासपोर्ट की स्कैन कापी थी कलर, और उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, CV और कवर लेटर का कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। कंपनी को बंदा चाहिए हो तो फिर वो इतनी ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाती। तो कवर लेटर, CV, ये तमाम चीज़ें नोटरी पब्लिक से अटेस्ट उस वक्त कराई थी। अब अटेस्ट करवानी पड़ेंगी या नहीं मेरे नहीं इल्म में, क्योंकि एक भाई बता रहा था उसने टर्की से अप्लाई किया तो उसने नोटरी पब्लिक से अटेस्ट नहीं करवाया, बस पासपोर्ट वगैरह ये वो तस्वीरें वगैरह भेजी हैं। तो उसने मुझे कहा चाहिए आप ये चीज़ें बनवाओ प्लीज़। क्लियरेंस सर्टिफिकेट के वक्त मैं मुल्क से बाहर था, जो बंदे पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं मैं उनके लिए बात बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस जो है ज़िले हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का आमतौर पर ऑफिस मौजूद होता है, आप वहाँ पर जाएं। तो कि मेरा भाई या मेरा बेटा जो है वो बैरून मुल्क है, तो आपके 2 फैमिली मेम्बर, आपके 2 भाई चले जाएं, आपके वालिद साहब या भाई चले जाएं, 2 करीबी खूनी रिश्तेदार हों तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना देते हैं। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, तो मेरे भाई और वालिद साहब ने मेरा सर्टिफिकेट बनवा दिया था और वो 3 से 4 दिन में घर में आ भी गया था। उस वक्त चाहिए था, अब चाहिए या नहीं आप खुद ज़रा देख सकते हैं सिचुएशन या इस मामले को। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो, बल्कि भाई नहीं पाकिस्तान से ही माल्टा उनको DHL के ज़रिए भेज दिए। उस वक्त खर्चा आया कोई 5 से 6 हज़ार रुपये, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो उनको रिसीव हो गए डॉक्यूमेंट्स जो हैं। अब जो मेरा दोस्त था उसने वो सबमिट करवा दिए उस कंपनी में। उस कंपनी ने उनको कहा भाई जब ये कागज़ात सबमिट होंगे आइडेंटिटी माल्टा में तो इसके इतने चार्जेज़ हैं वो आप दो। उस बंदे ने मेरे बिहाफ पे 280 यूरो समथिंग जो थे वो पे कर दिए और बाकायदा मुझे रसीद आ गई। ये बात है सितंबर 2020 की। सितंबर 2020 में कागज़ात सबमिट करवाने के बाद अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अभी बंदा जब किसी बंदे पर डिपेंड कर रहा हो तो उसको ज़्यादा तंग भी नहीं कर सकता, क्योंकि अखलाकी तौर पर ये अच्छा काम नहीं होता कि आप बार बार उसको फ़ोन करो, जा कंपनी में, क्यों नहीं मेरा अप्रूवल लेटर आया, क्यों नहीं वर्क वीज़ा निकला, वो क्या कर रहे हैं। फिर आपको ज़रा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप दूसरे बंदे पर रिले कर रहे हो, आप खुद माल्टा में है या आप खुद सेम कंट्री में, आप 10 दफ़ा जाएं दिन में, कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी बंदे को कहते बंदा ज़रा हिचकिचाता है, ये अच्छा महसूस नहीं करता। मैं भी यही सिचुएशन का शिकार था। मैंने कहा यार उस बंदे ने अपना टाइम निकाला, कागज़ात कंपनी ढूंढी, कागज़ात लिए, वहाँ सबमिट करवाए, पैसे सबमिट करवाए। अब मैं उसको बार बार यही कहूँ कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो इस सारे प्रोसेस को भाईजान 7 महीने जो हैं वो लग गए। वर्क लेटर निकल आया अप्रैल 2021 में आके और वो मुझे रिसीव हो गया। उसने बाकायदा मुझे PDF का लिंक भेज दिया, वो मैंने डाउनलोड किया, बिल्कुल ऑथेंटिक था वो। माल्टा आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट पर भी ले जाके ओपन होता था, QR कोड ये वो हर चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक थी, उसमें कोई 2 नंबर ही नहीं थी। यानी वो कंपनी बिल्कुल ऑथेंटिक थी और उसको बंदे की भी ज़रूरत थी। उसने वो निकल आया वर्क वीज़ा जो है। ये तो हो गई वहाँ तक की सिचुएशन। अब जो आम बंदा अप्लाई करना चाहता है इन रीसेंट डेज़ या आजकल, वो क्या करे। मैंने तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया है। अब भी जो अफराद हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं बदला। आप जॉब प्लस की वेबसाइट पर जाएं, जो भी माल्टा की है, आप ख़ुद देखें। ठीक है वो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट की लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आ जाएंगी जिनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है। किसी को सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, किसी को जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। अगर वेटर की लिखेंगे तो वेटर की बहुत लंबी, आज भी मैं देख रहा था बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ आती हैं। इस रेस्टोरेंट को चाहिए, इस कंपनी को चाहिए, ये ट्रेड चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो, ये हो वो हो। आप ख़ुद अप्लाई करें, आप एजेंट के चक्कर को छोड़ें। 6 लाख रुपए आजकल के महंगाई के दौर में देना, और वो भी कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल में हालात भी हर बंदे के जो हैं वो उथल पुथल हो गए हैं। बड़े बड़े सेठ आदमी जो हैं वो परेशान है इस सारी सिचुएशन की वजह से। वजह क्यों है मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। चलें मज़ीद कोई बातचीत हुई तो फिर उस पर भी रोशनी डालेंगे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। तो
आप खुद अप्लाई करें। रह गई बात सीवी की या कवर लेटर की, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो यहीं पे बंदे को डबल माइंड कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आप सीवी बनाओगे, ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। मैंने सीवी खुद बनाई है और सीवी इतनी सादा तरीके से बनती है। आमतौर पर हमारे जहन में होता है कि सीवी बनाएंगे को 3-4 सफ़ों की बड़ी लंबी डिटेल लिखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा डिटेल लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सीवी डल होती जाएगी। ये मैं आपको जो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लफ्ज़ लिखेंगे उतनी ज़्यादा सीवी डल होती जाएगी। आपने सिर्फ काम की चीज़ लिखनी है कि जो बंदा सीवी पढ़ रहा है उसकी नज़र सीधी आपके क्वालिफ़िकेशन पे पड़े, आपके एक्सपीरियंस पे पड़े। उसको नहीं चाहिए कि मैं डायनामिक रोल अदा करूँगा, मैं आपकी कंपनी को 4 चांद लगा दूँगा, मैंने गुज़िश्ता कंपनियों में भी 4 चांद लगाए। उसको भाई ये ज़रूरत नहीं है आपने गुज़िश्ता कंपनियों में क्या किया, और ना ही जाके वो चेक करने जाएगा, उस कंपनी से पूछने जाएगा। उसको सिर्फ ये है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये 3 चीज़ें वो जानना चाहता है। ना वो आपका नाम जानने में दिलचस्पी रखता है, ना कोई अच्छी तस्वीर वो आपकी देखना चाहता है, सिर्फ वो आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन देखना चाहता है। वो आप सीवी पे दिखा दो। मैंने भी यही काम किया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा यही कहता है जी यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी बना दो। भाई यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी जो है वो एक वेबसाइट पर बनती है जिसको यूरोपास कहते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप उस पर क्लिक करें, वो वेबसाइट खुल जाएगी। आज भी एक चेन्नई से भाई थे, उन्होंने रब्ता किया, मैंने उनको वही लिंक भेजा। मैंने कहा भाई इतना सादा काम है कि मेरा ख्याल है 5 से 6 क्लास जो पढ़ा हुआ है बच्चा, इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता है, वो भी इसको पूरा कर लेगा। और रह गई बात कि आपके जहन में ये है कि मैंने इसमें अच्छी डिटेल नहीं डाली, तो इसमें डिटेल आपने क्या डालनी है? आपने कोई उनसे रिश्तेदारी करनी है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ उसको अपना एक्सपीरियंस बताना है, क्वालिफ़िकेशन बतानी है, और तो कोई चीज़ चाहिए नहीं इसमें। और वो क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेगा आपकी सीवी में, मुझे ये बताएं कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मेरी हॉबी ये है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। यूरोपास की सीवी के अगर आप ज़्यादा भी डिटेल डालें तो 1 पेज की सीवी बनती है, जिसमें आप कोई 5-6 कंपनी का भी एक्सपीरियंस डालें, बहुत लंबी चौड़ी भी क्वालिफ़िकेशन डालें, तो 1 पेज से ज़्यादा सीवी नहीं बनती। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी है, आपका एक्सपीरियंस जो भी है, आप उसको हकीकत बताएं, ट्रुथ बताएं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है। झूठ का सहारा आप ना लें, मेरा आपको ये मशवरा है, क्योंकि वो फिर इखलाकी तौर पर, एथिकल तौर पर अच्छा नहीं होता किसी भी काम को शुरू करने के लिए, कि जब आपने झूठ का सहारा ले लिया। तो मेरा आपको ये मशवरा है। बाकी हर बंदे की अपनी तबीयत है, वो जो लिखना चाहिए आज़ाद है, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन आप दुरुस्त उसमें इन्फॉर्मेशन, जितना आपका तजर्बा है, 1 साल का 1 साल का लिखें, 2 साल का 2 साल का लिखें, क्योंकि एथिकल तौर पे, एथिकली आपके दिल में यह होगा कि यार मैंने सच बोला है और मैं नेक नीयत के साथ ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आप आज़ाद हैं। मेरा मशवरा ये है 100% आप उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कवर लेटर में ठीक है आपने एक छोटा सा पैरा लिख दिया, ज़्यादा 500-600 लफ्ज़ों का हो, बस 1 पेज पे पूरा आ जाए, अब जिसमें आपका अपना तारुफ हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, बस ये होता है। और उसमें क्या होता है मुझे ये बता रहे हैं, किसी से आप लिखवा सकते हैं, किसी से जो आपका करीबी है। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे बेटे से लिखवा सकते हैं, भाई से लिखवा सकते हैं, किसी करीबी रिश्तेदार के पास जा सकते हैं। नहीं समझ आती मुझे कमेंट करें, मैं आपको एक बता दूँगा, लिंक भेज दूंगा, आप अपनी डिटेल डालें। डिटेल नहीं डाल सकते मुझे बता दें, अपनी क्वालिफ़िकेशन मैं उसमें एंटर कर दूंगा, कोई बड़ा काम ही नहीं है। और वो सीवी जितनी दफ़ा मर्ज़ी एडिट करें उस लिंक को जाके, कोई मसला नहीं है। आपने एक प्रिंट निकाला, आपने पढ़ा, आपको समझते हैं इसमें गलती है, आपने फिर वही खोला पेज, उसमें डिटेल आपकी सारी मौजूद है, वो इरेज़ नहीं होती। उसमें आप थोड़ा एडिट करें, 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ स्पेस बार, जो भी आपकी गलती है, स्पेलिंग की गलती है, क्वालिफ़िकेशन मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस में गलती लग गई, हर चीज़ हो जाती है। नए सिरे से कुछ भी नहीं तैयार करना पड़ता, इतना आसान काम है। नहीं कर सकते बताएं, लिंक भेज देता हूँ, खुद डिटेल एंटर कर लें। और ये कोई बंदे को पैसे देने के लिए, कोई एजेंसी के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मशवरा माने तो, क्योंकि मैं खुद इस तजर्बे से गुजर चुका हूँ और सारा काम मैंने खुद किया। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम एक और मुल्क में थे, वहाँ पे गए तो वहाँ पे चले गए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने देखा कि वो बंदा हर बंदे से, यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है सिर्फ वो फार्म फिल करने के। मैंने फार्म देखा, बिल्कुल सादा फार्म, और जो बंदे इस डर से यार पता नहीं इस फार्म में क्या है कि गलत चीज़ लिखेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, उस पर क्या लिखना है मेरे भाई? आपने अपनी डिटेल ही लिखनी है, किसी दूसरे बंदे की डिटेल तो लिखनी है जिसको आपको पता नहीं है। आपने अपनी डिटेल लिखनी है। मैंने खुद फार्म को पकड़ा, जो भी सादा उसके खाने थे उनको फिल कर दिया, फार्म जाके जमा करवा दिया, हमारा काम हो गया। बंदे असल में ये समझते नहीं है, उनका खुद पे कोई एतमाद नहीं होता, आगे जाके वो काम क्या करेंगे, कैसे वो जाएंगे इतने बैरून मुल्क ये वो, बस वो कहते हैं हम पैसे दे दें एजेंट को और एजेंट ही जो करे हमारा करे।
ठीक है, जो बंदा इलिटरेट है, बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, वो तो चलो ये काम करे, लेकिन जो मामूली पढ़ा लिखा है वो ये काम आसानी से कर सकता है। ये तो होगी CV कवर लेटर की बात, अब इसको मज़ीद नहीं खींचते। तो आपने कर दिया, जो भी अपना CV और कवर लेटर है वो तैयार कर लिया। अगर आपका कोई माल्टा में दोस्त या भाई या रिश्तेदार है, आप उससे रब्ता करें, उसको सारी डिटेल बताएं कि भाई जी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, और ठीक है पहले बंद रहा, माल्टा लोगों को अप्रूवल नहीं मिली, लोग के वो वर्क लेटर जो थे वो एक्सपायर हो गए, ठीक है अब खुलेगी हर शय, कोई इसमें मसला नहीं है। तो भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई कंपनी बता दो कि जिसको वाकई बंदों की ज़रूरत है, और कंपनियों को ज़रूरत है लोगों की। ये बात वाकई जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि माल्टा में ज़रूरत है, कंपनीज़ को लोग चाहिए। ठीक है वो हुकूमत की तरफ से ज़रा परेशान है कि हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही लोगों को इंपोर्ट करने की, लेकिन ज़रूरत है। आप मुझे ये बताओ कि किस कंपनी को ज़रूरत है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, आप सिर्फ जाके वहाँ पे सबमिट करवा दो। आप ख़ुद भी सबमिट करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो तो काम 50% आसान हो जाता है, बजाय कि आप ख़ुद उस कंपनी से रब्ता करें। उसमें फिर लक आती है, कुछ बंदों का हो जाता है, कुछ का नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी तादाद में लोगों ने यही कहा है कि भाई हमने तो जिस तरह आप बता रहे हैं CV और कवर लेटर भेजा, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। ये बात सही है, ये भी फैक्टर है कि जवाब नहीं आता, और अक्सरियत को नहीं आता, बहुत कम तादाद में लोगों को आता है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो दुबई में है भाई, RTA के मुलाजिम है, तो पता नहीं मैं उनकी डिटेल शेयर करूंगा तो शायद वो नाराज़ ना हो। उन्होंने भी ख़ुद अप्लाई किया है, 2 दफ़ा रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा वो एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अभी ये है कि उनके कागजात जो हैं वो इंशाल्लाह सबमिट होने जा रहे हैं, तो उनका भी वीज़ा निकला जाए, क्योंकि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करना है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उनका काम बहुत स्पीडी तरीके से होगा। आप भी देखें, ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब भी आती हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ ना जाएँ, आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, किसी हॉस्पिटल में देख लें, या और इसी तरह के दूसरे शोबे होते हैं जो हुकूमत से रिलेटेड होते हैं, उनमें भी जॉब्स आती रहती हैं, आप उनमें अप्लाई करें। प्राइवेट शोबे को छोड़ दें, अगर प्राइवेट शोबे में आप समझते हैं टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो सकता है, या मुझे पता नहीं है कि ये कंपनी की क्या सिचुएशन है, इन्होंने पता नहीं क्यों ऐड लगा रखा है, क्योंकि ऐड लगाने के पीछे बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो कंपनी अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, या हुकूमत को दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है, क्योंकि ये मामला भी बाज़ औक़ात कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं। क्योंकि अब आम बंदे को पता नहीं होता, जैसे मुझे कोई पता नहीं है किसी कंपनी के बारे में कि ये कितनी भारी कंपनी है या कितनी अच्छी कंपनी है, ये तो कोई इल्म नहीं है कि उसके हुकूमत के साथ कैसे मामला चल रहे हैं, हम इस मामले में सिफ़र होते हैं। आप ख़ुद अप्लाई करें, ठीक है, कोई दोस्त के ज़रिए अप्लाई करें, वो उससे भी आसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्त जो माल्टा की सिचुएशन को जानता है, कंपनी को जानता है, या हो सकता है उसकी कोई इर्द गिर्द कंपनी को बंदे की ज़रूरत हो, वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करे, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स आने का है। और बाकी रह गई बात जो भी क्वेश्चन वगैरह आए हैं, तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप अगर यूरोप को समझ लें, शेंगन वीज़े को समझ लें तो पता नहीं कितना कोई कॉम्प्लिकेटेड मसले होंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड मसले नहीं है, आसान है। बाकी आपकी लक है, और लक से कोई बंदा लड़ नहीं सकता, ये बात आप जहन में रखें। ये थी सादा सिचुएशन, जो जिस फेज़ से मैं गुज़र के आया वो मैंने आपको बता दी है। तो अभी देखते हैं कि दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह करम करे तो हमारा काम भी हो जाए, तो फिर हम बाकियों के लिए भी दुआ को हैं कि उनके लिए भी काम, उनका भी काम हो जाए। तो बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं कि हम अब क्या करें, अगर अप्रूवल वगैरह नहीं आती तो ये है वो है, क्योंकि अभी जो अक्सरियत एजेंट हजरात हैं वो लोगों को यही कह रहे हैं कि अभी CV अप्रूवल पाकिस्तान इंडिया से मिलना मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मुमकिन तो हर चीज़ है। UAE से धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, तो अभी आज भी दोस्त से बात हो रही थी, तो वो ये मशवरा दे रहा है कि हम UAE जाते हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे ही चले जाएं, क्योंकि जो VFS UAE में है वो वर्क वीज़ा की 3 सैलरी स्लिप्स मांग रहा है। आपने जो UAE में 3 सैलरी स्लिप लास्ट टाइम कलेक्ट की हैं उनकी स्लिप्स ले आओ, तो आपके कागजात जमा हो जाएंगे। CV बहुत आसानी से UAE में मिल रहा है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगस्त में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग UAE से माल्टा गए हैं, और फ़्लाइट्स तो चल ही रही हैं। ये थी सिचुएशन। तो अभी हम देख रहे हैं कि वर्क वीज़ा कब बहाल होता है, तो जो भी UAE में कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, उनसे रब्ता करके तो हम मूव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा ख्याल है बैठकर इंतज़ार करना और फैमिली से अपना मजाक उड़वाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी कह रहे हैं कि भाई क्या हाथ धरे बैठे हो, ये पता नहीं क्या होना है नहीं होना, तो कोई ज़रा ख्याल करो, जो भी सिचुएशन है उससे निकलो। तो मेरा ख्याल है अभी यही अब बेहतर ऑप्शन है कि अगर विज़िट वीज़ा नहीं खुलता तो फिर हम वर्क वीज़ा पर मूव कर जाते हैं और वहाँ से आगे की तैयारी करते हैं। बाकी जो भी होगा हालात के दर पर हैं, तो अच्छे की उम्मीद के साथ कि अल्लाह किसी की मेहनत तो रायगा नहीं जाने देता। ये थी बातें जुड़ी हुई
कमेंट बॉक्स हाज़िर है, आप ज़रूर आरा का इजहार कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा। तो इस चैनल को तो आप ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तकरीबन अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड नहीं है, आपके सामने है, तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया।